तो आज हम बात करेंगे कि आप दूसरे के ओपिनियंस के बारे में धीरे-धीरे कम सोचना कैसे बंद कर सकते हैं, कि वो क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, एक पर्सन सोचेंगे। तो ऐसा आप धीरे-धीरे इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये मेरे अंदर भी है थोड़ा बहुत। पहले बहुत था लेकिन अभी बहुत मिनिमल है, मतलब थोड़ा ही बहुत कम है, इतना है ही नहीं, मतलब एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो कर लिया मैंने, धीरे-धीरे कर इसको। और अभी इसके मैंने कैसे इसको सही किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 है कि ये आता कहाँ से? आता ये है कि कहीं हम दूसरे को अपने कहीं से जज करते हैं, तो उसको अपने से ऊपर हायरार्की में रख देते हैं कि उसको रख दिया। अब ये मुझे बताएगा, ये इंसान मुझे बताएगा ये कि मैं कैसा हूँ, मतलब ये इंसान बताएगा कि मैं कैसा हूँ। तो हमने एट द एंड हमने खुद ही उसकी एक्सेप्टेंस मान ली कि हम इससे छोटे हैं भाई, ये बताएगा ऐसा कि हम कैसे हैं। और हमेशा याद रखना कि जिसको तुम हायरार्की में ऊपर रखना है, तो उसने किसी और को हायरार्की में ऊपर रखा है। ये एक लूप है, लूप। एक मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, कोई यहाँ है, मैं इसको देख के यही सोचता हूँ कि जज करता है कि नहीं करता, और वो उसके ऊपर कहीं और है। कोई यहाँ भी होगा जो मुझे सोच के देखता होगा कि अरमान जज करेगा। तो ये एक हायरार्की है, हायरार्की है, तो आप जिसको सोच रहे हो कि ये जज करेगा ना, तो वो भी इसलिए उसी ही लूप में है। वो भी सोच रहा है कि कोई और इसे जज कर रहा है। बस आप उसकी जो हायरार्की है, थोड़ा उसको जो बैंडविड्थ है बहुत वो है, ज़्यादा है, बैंडविड्थ तो ज़्यादा है, आपका कम बैंडविड्थ है, तो उसी की बात हो रही है। तो इसको जो अपने आप को एक्सेप्टेंस करो, कोई ना कोई हमेशा आपसे आगे या कहीं न कहीं आगे ज़्यादा ही होगा। इसको आप कभी वो नहीं कर सकते। धीरे-धीरे आप उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। और नंबर 2 है कि हमेशा हमें ये लगता है कि हम स्पॉटलाइट पर हैं, मतलब स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट, मतलब ऐसा होता है कि अगर 10 लोग हैं तो सब हम ही को देख रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है हमें कि 10 लोग हैं तो सब हमें ही देख रहे हैं, हम कुछ। लेकिन बात ये है कि ना कि कोई किसी को नहीं देखता भाई, लाइफ़ की सबकी लाइफ़ में इतनी कुछ खुद की इतनी प्रॉब्लम है ना, कोई किसी को देखता ही नहीं, मतलब कि बस वो देखते हैं खुद से कंपेयर करने के लिए, खुद से कंपेयर कर रहे हैं, खुद ही इनसिक्योर हैं, तो सबसे बड़ी बात है। वो केयर नहीं करते, आप आज मर जाओगे घंटा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आज कुछ कर जाओ, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मर जाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी 10 जगह मैं जा रहा हूँ कहीं, तो एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे फ़र्क पड़ता है, मतलब कि अगर दिल से पूछोगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस हम बोल देंगे भाई कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है भाई, एक्सीडेंट हो गया, सो सैड, होपफुली ही विल रिकवर, ही एंड शी विल रिकवर फ्रॉम दैट, अगर मरा नहीं हो तो। ऐसा बोल देंगे, लेकिन घंटा अगर दिल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हमें हमें अपने परिवार से, अपने से फ़र्क पड़ता है, अगर हम अपने से ऑनेस्ट हैं तो। तो इसके बारे में धीरे-धीरे आप एक्सेप्ट करिए कि हम हमें सच में कोई फ़र्क नहीं, तो आप स्पॉटलाइट पे नहीं हैं, सब आपको जज नहीं कर रहे हैं। आप ही अपने आप को स्पॉटलाइट पे रख रहे हो और कोई जज नहीं कर रहा है भाई। और नंबर 3 है कि जो असली क्रिटिसिज़्म है और उसको जो फेक क्रिटिसिज़्म है, दोनों को कंपेयर करना, दोनों को जानना, पहचानना सीखो। कोई इंसान आपकी भलाई के लिए क्या बोल रहा है, कोई और ऐसे ही क्यों बोल रहा है। दोनों को जानना सीखो कि कौन कै किसमें क्या कितना डिफ़रेंस है। कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई जज करते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो वो एक इम्पैक्टफुल एक आपकी बढ़ोतरी के लिए होगा, वो जो है आपकी लाइफ़ में ग्रोथ कर दिएगा कि हाँ भाई, ये क्रिटिसिज़्म किसी ने दिया, तो वो मेरी लाइफ़ में ग्रोथ किया भाई, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सारे क्रिटिसिज़्म है ना, तो ऐसा इंसान से अगर उसपे आइडेंटिफ़ाई करिए कौन-सा आपको अच्छा क्रिटिसिज़्म दे रहा है, कोई अच्छा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अच्छे के लिए आपको कर रहा है, कोई ऐसे ही मतलब फालतू के लिए, मतलब कोई उसका पॉइंट ही नहीं है, तो उसको दोनों में पहचानना सीखिए। पहली बात कि कौन कौन किसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है भाई। ये 3 चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट करिए और धीरे-धीरे इसको कम करिए। अब हमेशा एक चीज़ मैंने की है कि धीरे-धीरे अनकम्फ़र्टेबल होना स्टार्ट कर दीजिए। जो चीज़ आपको अनकम्फ़र्टेबल करती है ना, तो मैंने ऐसा स्टार्ट किया है कि अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ, सिर्फ़ एक इंसान का थॉट आता है कि सिर्फ़ ये इंसान जज करेगा और कोई थॉट नहीं आ रहा है सिर्फ़। अब ये इसका एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल कैसे ले सकते हैं? जैसे मैं कुछ करने वाला हूँ, तो मैं मान लो कि मैं कहीं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि सिर्फ़ एक इंसान मुझे जज करेगा, सिर्फ़ यही एक इंसान। तो मैं वो चीज़ ज़रूर करूँगा क्योंकि सिर्फ़ एक इंसान जज कर रहा है। तो धीरे-धीरे इसको मैंने ऐसे ही ओवरकम किया। अगर मैंने देखता हूँ कि अगर मेरे मन में थॉट आया कि सिर्फ़ एक इंसान के बारे में कि ये इंसान जज करेगा, 2-3 लोग नहीं आ रहे, सिर्फ़ एक इंसान के बारे में, तो मैं वो ज़रूर करता हूँ फिर। वो मैं ज़रूर ही करूँगा। मतलब उसमें आए कि थॉट आए तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ फिर मैं ज़रूर करूँगा। तो ऐसे ही अपने आप को धीरे-धीरे अनकम्फ़र्टेबल लाते ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स आपको मैक्सिमम 1 ईयर में आप पूरे धीरे-धीरे एक आपकी जो इनसिक्योरिटी है, आपकी दूसरी आप सब सोच रहे हैं आपके बारे में, वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है, आपको खुद सोचना है। आज आप मर गए, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अदर अदर दैन योर फैमिली, मतलब फैमिली के अलावा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैमिली में भी माँ-बाप आई थिंक कुछ ज़्यादा कि नहीं, तो भाई-बहन भी होंगे तो मैक्सिमम कितने दिन, मतलब वो भी फ़र्क पड़ेगा, कौन जितना याद रखेगा ना। तो एक लाइफ़ है, उसमें ये सोच के अगर बिता दोगे कि
दूसरे क्या सोचेंगे, तो बहुत छोटी-सी लाइफ़ है, फिर यही सोचना, तो बहुत छोटी-सी लाइफ़ है। आज मैं साढ़े 19 साल का हूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद 20 साल का हो जाऊँगा। तो अगर मैं ये सोचने पे आ जाऊँ, तो मेरी हाफ़ एज जो चली गई है। अगर मैं 40 तक, मतलब आदमी की एनर्जी जो रहती है धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट कर ही देगी। जो अभी मैं फ़ील करता हूँ, जो मेरे यंग एज है, इसको मैं अभी करवा सकता, जिसमें जो कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं 40 में जाकर इतना नहीं फ़ील कर पाऊँगा, चाहे जितनी अच्छी डाइट हो या जितना अच्छा मेरा स्लीप शेड्यूल या कुछ भी हो, लेकिन जो अभी फ़ील कर सकता हूँ वो 40 में कभी नहीं होगा। तो ये बहुत छोटी-सी लाइफ़ है, इसमें ये सोच के बिता देना कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो वेस्ट ऑफ योर लाइफ़ मुझे लगता है। तो आगे से धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करिए, आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी।